Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज क्या बात हो, जबकि चारों तरफ सारे कारोबार बंद हैं, बिजनेस बंद है। वजह यह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हो गया है। देश भर में जश्न का माहौल है। जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, वो जश्न मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर भी बिजनेस है, और जो बिजनेस के बारे में विचार करने वाले लोग हैं वो यहाँ भी बिजनेस देख लेते हैं। तो उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें दिख रहा है कि अयोध्या के इस समारोह से, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, स्थापना और उसके साथ होने वाली चीज़ों से क्या क्या होने वाला है, कितना बड़ा कारोबार खड़ा हो सकता है। और यहाँ की तो छोड़ दें, जेफरीज बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है और उसका कहना है कि ये जो अयोध्या एक छोटा सा शहर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, अब वो एक बहुत बड़ा रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिस्ट का हब बनने जा रहा है। और उनका तो ये कहना है कि ये अब दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। तीर्थ क्षेत्र जब मैं कह रहा हूँ, वो तीर्थ क्षेत्र नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप अयोध्या को और क्या कहेंगे, अयोध्या को तीर्थ ही कहा जा सकता है। लेकिन उनका गणित यह है कि कारोबार के लिहाज से, टूरिज्म के बिजनेस के लिहाज से, वहाँ आने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। अभी क्या है, अयोध्या में 17 होटल हैं टोटल, और उनमें कुल मिला के 590 कमरे हैं। अभी 73 नए होटल बनने जा रहे हैं, जिनमें से 40 कंस्ट्रक्शन जिनका चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ एक नया होटल खुला है। और अब IHCL यानी जो ताज ग्रुप को चलाने वाली कंपनियां, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, मैरियट इंटरनेशनल, विंडम, ये सब तमाम लोगों ने वहाँ डील्स साइन कर ली हैं। ताज होटल्स ने तो आज बताया कि वो 4 प्रॉपर्टीज़ पे, यानी 4 होटलों पे काम कर रहे हैं वहाँ अयोध्या में, जो 2027 तक चालू हो जाएंगी। ITC होटल्स भी वहाँ जगह तलाश रहा है। ओयो 1000 कमरे जोड़ने की तैयारी कर रहा है। ओयो आपको पता ही है, ओयो से दूसरे लोग टाई अप कर लेते हैं, होम स्टे वाले लोग करते हैं। 1000 कमरे होम स्टे के या छोटे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटलों के ओयो पे जुड़ जाएंगे। इसी तरह ये आज की हालत है। FMCG और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जिस तरह से आप गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी वगैरह को देखते हैं, और उसके साथ अब अयोध्या को देखिए, तो वहाँ जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है, यानी बर्गर किंग वाली कंपनी, देवयानी इंटरनेशनल है, जुबिलेंट फूड्स हैं, ये या तो अभी बातचीत कर रहे हैं, वहाँ अपने फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हैं, जगह तलाश रहे हैं, या फिर वो काम शुरू कर चुके हैं, नए स्टोर खोलते जा रहे हैं, आउटलेट खोल रहे हैं। बर्गर किंग ने वहाँ एक स्टोर खोल दिया था 2023 की शुरुआत में ही, तो फर्स्ट हाफ में। और इसी तरह फ्लाइट्स का जहाँ तक हाल देखें तो इंडिगो ने शुरू किया, 86वां डेस्टिनेशन उनका बनता है, जो दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुंबई से फ्लाइट जोड़ रहे हैं। एयर इंडिया ने बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली से फ्लाइट शुरू की हैं। स्पाइस जेट और अकासा ने भी अयोध्या को कई शहरों से जोड़ने वाली फ्लाइट्स अनाउंस की हैं। IRCTC अभी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, और चर्चा है कि वो 1000 के आसपास ट्रेनें होंगी, देश के अलग अलग कोनों से लोगों को अयोध्या लाएगी। तो एक भारी भीड़ अब अयोध्या की तरफ बढ़ने वाली है। आज शिलान्यास, ये प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन तक के लिए तो लोगों से आग्रह किया गया था कि भाई रुक जाइए, अभी रुक जाइएगा, उसके बाद आइएगा जब ये आयोजन खत्म हो जाए। तो अब कल से शुरू होगा सिलसिला देश भर से और दुनिया भर से लोगों के आने का। और इस वजह से तमाम कंपनियां, ये होटल कंपनियां, उनके साथ टूर बुकिंग करने वाली कंपनियां, उसके साथ यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनकी, टूरिज्म के साथ ट्रैवल की जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, एविएशन और रेलवे दोनों, ये कुल मिला के बड़ा भारी धंधा खड़ा होने जा रहा है। और ये है जो आपको जेफरीज को यहाँ पहुँचाता है, जहाँ वो कह रहा है कि अब ये अयोध्या, वेटिकन और मक्का का जवाब भारत में खड़ा होने जा रहा है। अभी तक का क्या है, वेटिकन सिटी में लगभग 90 लाख लोग जाते हैं सालाना,
और मक्का पहुंचते हैं 20 मिलियन। 20 मिलियन का मतलब वो 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं वहाँ। और इससे जो रेवेन्यू होती है यानी कि कमाई होती है उन जगहों को, उनमें वेटिकन सिटी को $315 मिलियन यानी 31 करोड़ डॉलर की कमाई होती है। मक्का शहर को जो आमदनी होती है वो है $12 अरब। लेकिन अभी अयोध्या की इनकम का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया है कितनी कमाई होगी, मगर वेटिकन सिटी अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ जितनी कमाई होती है यानी जो आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च होता है, तो वो शहर घाटे में चलता है। मक्का में क्योंकि वहाँ सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, गैर मुसलमानों को शहर में घुसने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वहाँ एक लिमिटिंग फैक्टर है। ये जो 2 करोड़ की संख्या है माफ़ कीजिएगा, इससे काफ़ी बड़ी संख्या अब जहाँ अयोध्या की गणित जोड़ी जा रही है वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग सालाना वहाँ आ सकते हैं दर्शन करने के इरादे से, घूमने के इरादे से। और जहाँ अभी तक जो अयोध्या जाने वाले लोग थे वो राम जन्मभूमि वाले मंदिर में जाते थे, कुछ लोग हनुमानगढ़ी चले जाते थे, कुछ और जगहों पे जाते थे, लेकिन आम तौर पर जो भारतीय तीर्थयात्री थे वो सुबह जाकर शाम को लौटने का कार्यक्रम रखते थे। वहाँ रुकने की व्यवस्था भी उतनी नहीं थी और रुकने के इरादे से लोग जाते भी नहीं थे, उनको लगता था यहाँ और कोई काम है नहीं करने को। लेकिन अब अयोध्या को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है उसमें वहाँ ऐसा काम दिख रहा है कि अब टूर ऑपरेटरों का कहना है कि लोग कम से कम 3 से 4 दिन का पैकेज लेके आ रहे हैं। 3 से 4 दिन अगर वो शहर में रुकेंगे तो निकलेंगे शहर के आसपास, शहर को घूमेंगे, वहाँ खर्च करेंगे। जाहिर है कि वहाँ हर तरह के लोगों को इसमें काम मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि हर एक पर्यटक या तीर्थयात्री जो शहर में आता है वो 6 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार देता है। तो इस संख्या के साथ आप सोचिए कितना बड़ा सेंटर अयोध्या इकोनॉमिक एक्टिविटी का बनने जा रहा है। और यही वजह है कि अब बहुत सारे लोगों को अयोध्या, सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास के इलाकों में अब एक विकास का नया दौर शुरू होने की उम्मीद साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और इसके साथ अब हिसाब लगा रहे हैं लोग कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके शेयर चल सकते हैं अयोध्या स्टोरी पर, और वो आप ढूंढेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ कंपनियां हैं जिनका काम बहुत हो चुका है, कुछ कंपनियां हैं जिनका काम अभी हुआ भी है और आगे भी होना है। तो इस तरह की लिस्ट ब्रोकरेजेस में बननी शुरू हो गई है और वहां अब नज़र इस पर है कि अयोध्या में कितनी कमाई की जा सकती है अयोध्या स्टोरी पर, और इसके बाद कौन सी अगली स्टोरीज खड़ी हो रही हैं जिन पर नज़र रखना फायदेमंद हो सकता है। बिजडा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।